The next thing which comes is linear differential equation. So linear, what is linear differential equation? As the name says, linear comes with the degree of 1. So therefore, any differential equation which is of this form, a naught dny by dxn plus a1 dn minus 1y upon dxn minus 1 plus a2 dn minus 2y dxn minus 2 plus so on till an इक्वल 0. इससे पहले क्या आएगा, ए एन माइनस 1 वाई, ऐसे करते हुए इस तरह की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी इसे ऐसे ही बोल सकते हैं डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस 1 प्लस ए टू डी एन माइनस 2 सो ऑन टिल ए एन माइनस 2 डी प्लस ए एन माइनस 1 वाई प्लस ए एन इक्वल 0, वेर डी मीन्स डेरिवेटिव है ना. तो इस तरह से जो डेरिवेटिव की इक्वेशन होती है, सब जितना भी डेरिवेटिव ऑर्डर एन है लेकिन डिग्री सब जगह क्या है, 1 है. तो 1 डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा दैट विल कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बट वी आर रिस्ट्रिक्टिंग अवर सेल्फ ओनली टू व्हाट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ. अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे जो ए नॉट ए वन ए टू ए ये सब जो है ये कांस्टेंट नहीं है, दोज आर सम फंक्शंस ऑफ एक्स. ऑल ए आईज आर सम फंक्शंस ऑफ एक्स. ठीक है. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखेगी, इसी ऊपर जो लिखा उसके हिसाब से, ए नॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वन वाई प्लस ए टू इक्वल्स टू 0. इसको थोड़ा मतलब चमकाने वाले फॉर्म के में लिखना चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा ए वन अपॉन ए नॉट वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए टू अपॉन ए नॉट. अब ए वन और ए नॉट दोनों ही एक्स के फंक्शन है, ए टू अपॉन ए नॉट भी एक्स के फंक्शन है, तो इस कारण से डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से देखेगी जहां पे p और q विल बी सम फंक्शंस ऑफ x. ठीक है. अब यहाँ पे ये भी समझना कि कई बार क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, y इज टेकन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन ऐसे कई सारे केसेस होंगे जहाँ पे y जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो जाएगा. मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं. मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू. तो इस केस में P और Q जो होगा, P एंड Q विल बी सम फंक्शन ऑफ y. नीचे जो वेरिएबल होगा उसके फंक्शन होंगे P और Q. दिस इज व्हाट इज डेट कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके. इसके अगर मैं एग्जांपल्स तुमको दूं तो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहाँ पे p कौन हो गया 1 बाई एक्स, q कौन हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे p कौन हो गया टेन एक्स, q कौन हो गया कॉस एक्स. ठीक है. तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब बात आती है हाउ टू सॉल्व देम, हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो बेसिकली देखिए होता क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. एक फैक्टर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम लोगों को एक फैक्टर होता है, उस फैक्टर को कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा फैक्टर जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये इंटीग्रेशन आसान हो जाए. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो हाउ डू वी एक्चुअली यूज दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आता है दैट इज ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स.
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ उस पूरे इक्वेशन में इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p टाइम्स e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू q टाइम e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सब जगह हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सब जगह जब हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा ऑब्जर्व करना, मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, व्हाट विल बी डी बाई डी एक्स। ठीक है, देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। क्या होगा, ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव होता है ई की पावर समथिंग, लेकिन समथिंग की जगह कौन है, इंटीग्रल पी डी एक्स। इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव कौन आएगा, पी। तो डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस। ठीक है, अब जरा ऑब्जर्व करो, क्या वो यहां पे दिख रहा है? तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, व्हाट वी कैन राइट हियर इज ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दैट इज q टाइम e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो अब ऑब्जर्व करो कि ये क्या हो गया, u, ये हो गया v डैश प्लस ये हो गया v और ये हो गया आपका कितना, u डैश। तो u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। तो दिस इज नथिंग बट d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू वाई, दैट इज q टाइम्स e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब देख लो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया, तो इसको मैं d ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू वाई ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू q टाइम्स e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी एक्स और फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो ये इंटीग्रेशन का मैं अब देख रहा हूं कि इससे मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो डेरिवेटिव का इंटीग्रल तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, this will be equals to what, this will become e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे डेरिवेटिव का इंटीग्रल तो ये आ जाएगा, यहाँ पे इसका करेंगे तो ये तो इंटीग्रल अभी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन है किसका, x का, ये भी फंक्शन है x का और ये dx। तो ये सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो सॉल्यूशन आ रहा है उस इक्वेशन का वो कितना आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अभी ये देखने में बड़ा भयावह ऐसा बड़ा डरावना लगता है कि क्या चीज निकाली भाई साहब, मजा आ गया इस टाइप का। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना बड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकली करते हैं तो देखने में अच्छा लगता है ये वाला कि मम्मी पापा को देखो क्या पढ़ रहे बेटा, ये पढ़ रहा, पता है जी देखते तुरंत बच्चा भले इंजीनियर होंगे देख के वापस चले जाएगा, रहने बेटा तू ही कर ले। ठीक है, लेकिन स्टिल ये जब क्वेश्चन में करते हो तो क्वेश्चन में इतना मतलब जिसे बोलते हैं ना फोटोग्राफिक नहीं लगता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चंस में से कैसे यूटिलाइज करते हैं अब हम लोग उसकी बात करते हैं। ओके, चलिए अब मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज लाइक दिस कि लेट्स से डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले चीज के लिए निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की वाई के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस 1 बाय एक्स, दिस इज द इंटीग्रेट, दिस इज द पी। तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर ln x। ठीक है, और हमको पता है कि ए की पावर log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू b होता है, तो यही हमने यहाँ पे यूज करेंगे, तो कितना आ जाएगा x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कमिंग आउट टू बी x, तो x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा, बोला ना आपको हर बार वो जितना लंबा चौड़ा ऊपर करा वो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर ये लिख सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया ना, तो सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कौन था, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन था, x dx।
तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, तो सॉल्यूशन विल बी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज द डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये है। तो बताओ यहाँ पे p कौन है? p इज टेन एक्स। व्हाट इज q? q इज cos x। तो हमें पहले निकालना है क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब बताओ टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec x। तो ये कितना हो जाएगा? sec ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec ऑफ x। अभी वाला जो सॉल्यूशन था वो सीधे सीधे अप्लाई करो, बताओ कितना हो जाएगा? वो सॉल्यूशन सिंपली क्या करना है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y इंटू sec ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q कौन था? cos ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन था? sec ऑफ x, ठीक है, dx। तो दैट विल गिव यू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये कितना आएगा? x प्लस सी। तो सॉल्यूशन कौन हो गया? y sec ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा सिंपल, अभी मैं बहुत से आपको पहचानने के लिए कि कैसे करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स दे रखा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सच बताओ p कौन है? p इज माइनस वन। q कौन है? cos ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन इंटू डी एक्स। तो ये आएगा e की पावर माइनस एक्स। तो सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा? सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू cos x dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें कैसे? इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर वो अलाउड है आपको, तो फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स वाला क्या फॉर्मूला आता था? e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, ये सॉल्यूशन आता था। तो अगर आपको याद है तो इसको यूज़ कर लीजिए। तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वन टू हो जाएगा, इंटू ए की जगह माइनस वन इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये सॉल्यूशन होगा e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई टू, दैट इज y टाइम्स e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस सी टाइम्स ई की पावर एक्स। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा अगर ये फॉर्मूला आपको याद है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि बाई पार्ट्स लगा सकते हो। ठीक है, यू कैन अप्लाई द बाई पार्ट्स, लेकिन बाई पार्ट दो बार लगाना पड़ेगा। इसको बाई पार्ट्स वाला चीज़ अगर आपको ध्यान आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को ध्यान नहीं है तो मेरे बाई पार्ट्स के वीडियोज़ में जाके देखना, जहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बताया है, वहाँ पे इसका प्रॉपर प्रूफ भी कराया है और उसके में से याद रखने का तरीका भी बताया है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन में हो गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy। अब बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशंस पर ये थोड़ा सा आपको आइज ओपन रखने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि जो मैंने आपसे बोला था ना, कई बार x के टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, वही है ये। ऐसे y टाइम्स dx बाई dy माइनस x माइनस 2y स्क्वायर इक्वल 0। तो इसे तुम dx बाई डी वाई माइनस वन अपॉन वाई एक्स इज इक्वल्स टू 2y
ऐसे लिख सकते हो। तो जो काम पहले y कर रहा था वो x कर रहा है, तो यहाँ पे p कौन हो गया -1/y, q कौन हो गया 2y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा कितना, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/y dy, जो आपका e की पावर -ln y आ जाएगा, जो आपका e की पावर ln ऑफ 1/y हो जाएगा, जो आपको 1/y दे देगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/y आ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू 2y dy। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 2y प्लस सी, y कैंसिल, इन वन का इंटीग्रेशन y, तो x बाय y इज इक्वल्स टू दिस। तो x की वैल्यू 2y स्क्वायर प्लस cy, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, देखो अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे p हमारा कौन हो गया cot x और q कौन हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम निकालते इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, जो आएगा e की पावर ln sin x। तो ये हो जाएगा आपका sin x, ठीक है। तो ये अगर आपका sin x आ गया तो देखो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sin x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब याद है आप लोगों ने जब कंसेक्यूटिव बाई पार्ट्स लगता है वो वाला मैंने इसमें एक ट्रिक बताया, उस वाली वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताई थी कि वहां पे हमें करना क्या है, सिंपल, पहला टर्म तो बाई पार्ट से लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 प्लस 2x, ये इसका माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर प्लस 2 प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x। तो ये एक्सप्रेशन जो बनेगा वो आपका बनेगा 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 प्लस 2x टाइम्स sin x, दैट इज द वैल्यू ऑफ y sin x और प्लस c, दिस इज द सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन लगा। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, दो बार आपको बाई पार्ट्स लगाओगे तब जाके आपको ये इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है। दिस अनदर क्वेश्चन दैट dy dx प्लस 3y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2x। तो p की वैल्यू यहाँ पे जो दे रखी है वो 3 है और q की वैल्यू e की पावर माइनस 2x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3dx होगा, जो e की पावर 3x बन जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू ई की पावर 3x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q दैट इज e की पावर माइनस 2x dx। तो ये आपका e की पावर x प्लस c, ये सॉल्यूशन आएगा। तो y टाइम e की पावर 3x इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। Now the next question is 1 plus x squared dy by dx plus 2xy equals to 1 upon 1 plus x square। अब इस क्वेश्चन का अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले तो इसे मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं, जिससे कि मुझे क्या समझ में आ जाए कि p कौन है और q कौन है। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो p जो है वो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, और q जो होगा वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कि अगर हम, तो p जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये f डैश x अपॉन एफ एक्स का फॉर्म है। तो द इंटीग्रेशन विल बी e की पावर ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच विल गिव यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। Therefore 1 plus x square times y is equals to tan inverse of x plus c, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस के प्रोफाइल आते हैं, जिन क्वेश्चन के प्रोफाइल में क्या होता है कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल्स, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, जिसमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर आपके बाय ऑब्जर्वेशन, ऐसे भी और प्रोफाइल्स होते हैं इसमें, जो हम लोग फिर आगे आने वाले पार्ट्स में डील करेंगे। ओके, चलो।